नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, आज बात एक ऐसे नेता की, आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल में रह के सरकार तो चला ही रहे हैं। और जैसे ही मैंने बोला जेल में रह के सरकार, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं इनकी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब ये राजनीति में आए थे या आने से पहले इन्होंने कहा था सब कोई गलत है, बस मैं ठीक हूं, एवरीवन एल्स इज रॉन्ग, एवरीवन एल्स इज बैड, बस मैं हूं जो सबसे अच्छा है, बस मैं हूं जो सबसे बेहतर है, बस मैं हूं जो इन सबको। और उन सब में कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी के नेता भी थे, इधर उधर वाले भी थे, यानी आरजेडी से लेके जेडीयू तक सब थे। ये सब जेल में जाएंगे, मैं इन सबको जेल में भेजूंगा। लेकिन हुआ क्या, जो बात करता था जेल में भेजने की, वो खुद जेल में है, और जिसके खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ा, वो ये सब एक साथ आके उसको बचाने की बात कर रहा है। ये है भारतीय राजनीति आपके लिए दर्शकों। लेकिन आज बात आम आदमी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी के भविष्य की नहीं, बात अरविंद केजरीवाल के भविष्य की। कई लोग कहते हैं एक ही बात है, आप दो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिना कुछ भी नहीं है, ध्वस्त हो जाएगी। कम से कम बीजेपी तो यही कहती है, और बीजेपी यही प्रोपोगेट भी करती है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके ब्रेन, उनका इंप्लीमेंटेशन, सब कुछ आम आदमी पार्टी का वो एक व्यक्ति करता था। और अब जब वो जेल में है तो इनके नेताओं को समझ नहीं आएगा, या तो वो जिस तरह से उनके एक लोकसभा के सांसद और एक विधायक और मंत्री दिल्ली से छोड़ के गए, उसी तरह पूरा नेतृत्व आम आदमी पार्टी का तितर बितर हो जाएगा। ये बीजेपी प्रोपोगेट कर रही है, बीजेपी बोल रही है कि एक हद तक ठीक है कि बीजेपी जैसे, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, जैसा विपक्ष कहते हैं, वैसे आम आदमी पार्टी एक लीडर के हिसाब से चलती है। और वो लीडर अब जेल में है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और जेल में एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है, वो जरा ग्राफिक जरा चला दीजिए गरिमा जी। आमतौर से जैसे गर्मियां आती हैं और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों के लिए भैया आम बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, आम, मैंगोज, यस, हमारी तरफ चौसा और लंगड़ा ज्यादा होता है, हम खाते हैं भाई। लेकिन ये आम की तस्वीर देख के मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है अरविंद केजरीवाल के मुंह में। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, आम खा रहे हैं, वो कौन सा आम खा रहे हैं, वेरी इंट्रिग, लंगड़ा खा रहे हैं, चौसा खा रहे हैं, अभी तो उसका समय नहीं आया, अभी तो बॉम्बे वाले अल्फांसो का समय है। तो क्या बॉम्बे से मंगा के स्पेशल अल्फांसो खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मिठाई खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, आमतौर पर खाएं, मैं भी खाता हूं, कोई और खाता है, आप भी खाते होंगे। लेकिन क्योंकि वो जेल में है, एंड इट्स नो मोर अ जोकिंग इशू, ये कोई मजाक की बात नहीं रह गई है। वो केला, आम, मिठाई, पूरी, आलू की सब्जी जो खा रहे हैं, उससे उनका शुगर बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट आई तिहाड़ की वाया एलजी कि ये सब वो जानबूझ के खा रहे हैं। क्यों? ईडी का कहना है, गरिमा जी उसी पे रहिए प्लीज, ईडी का कहना है वो ये सब चीजें जितनी भी आपके प्लेट पे होती है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक तो उनको जेल में मिल रहा है, दूसरा उनकी तबीयत इस लायक नहीं है कि वो ये आम, अगर वो अल्फांसो है तो आई एनवी अरविंद केजरीवाल राइट नाउ, बट उनको अल्फांसो मिल रहा है तो उससे शुगर बिल्कुल शूट होता है, आपको पता है। केला खा रहे हैं, नेचुरल शुगर, लेकिन शूट होता है। पूरी ऑयली है, उससे नहीं होता। मिठाई, सोचिए मिठाई खा रहे हैं, आम व्यक्ति खा सकता है, हो सकता है संजय सिंह भी खा रहे हो, संजय सिंह भी अपना वजन बढ़ा के बाहर निकले, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसी बात हुई कि नेताओं का वजन आम आदमी पार्टी के अचानक कम हो जा रहा है जेल में जाके, लेकिन वो बाहर आए, उनका तो वजन बढ़ा था। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी हुआ, उनका वजन बरकरार है। लेकिन अब इस पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ देर पहले एलजी की तरफ से ये रिपोर्ट आई, और उस एलजी की तरफ से रिपोर्ट में दर्शकों ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार एलजी की तरफ से, मेरे पास एलजी की तरफ से और बाकायदा ये तिहाड़ से रिपोर्ट आई, तिहाड़ रिपोर्ट है, factual report submitted by Tihar Jail Administration to the Lieutenant Governor
और उस पर आम आदमी पार्टी वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग हिज मेडिकल चेकअप इन तिहाड़ जेल केजरीवाल ने डॉक्टर को बताया कि वो इंसुलिन लास्ट पिछले कुछ साल से ले रहे हैं, लेकिन बंद कर दी थी पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि एक तेलंगाना के डॉक्टर के कहने पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि वो लेते थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन कुछ महीने पहले लेना बंद कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को बताया। किसके कहने पे? तेलंगाना के एक डॉक्टर के कहने पे इंसुलिन लेना बंद कर दिया उन्होंने ये भी कहा कि जो एमएलसी रिपोर्ट आरएमएल अस्पताल में है, केजरीवाल वाज नाइदर एडवाइज्ड एनी इंसुलिन नॉर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन, जरूरत है। और 10 तारीख को और 15 तारीख को केजरीवाल की रिव्यू हुआ है और उसके हिसाब से भी उनको एडवाइज ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग दी गई है और वो ले रहे हैं, इंसुलिन की उनको जरूरत नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पे रिपोर्ट आया, आम आदमी पार्टी इस पे रिप्लाई कर रही है। और आम आदमी पार्टी इस पे क्या रिप्लाई कर रही है, जरा देखिए, बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। आम आदमी पार्टी रिप्लाई कर रही है और आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई कि एलजी को दी गई तिहाड़ की रिपोर्ट पर आपका यह बयान है कि तिहाड़ को रिपोर्ट से भाजपा को साजिश दिख गई। कोई भी डॉक्टर बता देगा 300 शुगर लेवल खतरनाक होता है, इसलिए भाजपा के कहने पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है। यह कौन कह रहा है? आतिशी सिंह। वो रिएक्शन भी है मेरे पास, वो एलेज कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं भाजपा के कहने पर सीएम केजरीवाल को इंसुलिन देने में जेल प्रशासन को क्यों दिक्कत है? 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जेल जाने से पहले 50 यूनिट इंसुलिन रोज लेते थे सीएम केजरीवाल, ये आतिशी सिंह कह रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आतिशी सिंह जी और आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल ने अगर खुद डॉक्टर्स को और तिहाड़ जेल की एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि मैं लेता था, हां, लेकिन कुछ महीने से मैंने तेलंगाना के डॉक्टरों के कहने से नहीं ले रहा हूं, तो इसमें आतिशी सिंह को ज्यादा पता है कि केजरीवाल को ज्यादा पता है? अब मेरी तबीयत खराब है, ये मेरे को ज्यादा पता है कि शुभम को ज्यादा पता है? मेरे को पता है ना। अगर अरविंद केजरीवाल खुद बता रहे हैं तिहाड़ जेल के जो ऑफिसर्स हैं और जो डॉक्टर हैं कि साहब मैं लेता था, लेकिन 4, 5, 6 महीने पहले मुझे एक डॉक्टर मिले तेलंगाना के, उनके कहने पे मैंने नहीं लिया, तो भैया क्या गलत है इसमें? इस पे भी राजनीति हो रही है। इस पे आम आदमी पार्टी कह रही बीजेपी मारना चाह रहा है। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ सिरसा साहब है, मेरे साथ विनीत गोयनका है, मेरे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री भी हैं